टू ऑल ऑफ यू। आई होप सभी बहुत बहुत शानदार होंगे। तो यार आपके मन में एक क्वेश्चन हमेशा से रहता होगा, इंस्टीट्यूट क्या कभी 10% का रिजल्ट भी इस सीए फाउंडेशन जैसे इंट्री लेवल एग्जामिनेशन में डिक्लेयर किया था या करने वाला है क्या? द आंसर इज बिग यस। 10% का रिजल्ट सीए सीपीटी लेवल पे इंस्टीट्यूट ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन माइंड में रेज होता है, सर दैट मींस आईसीआई हमेशा लोवेस्ट परसेंटेज डिक्लेयर करने में बिलीव रखता है। द आंसर इज बिग नो। अब आप सोचिए सर ऐसा कैसे, बिकॉज यू विल बी शॉक टू नो कि आईसीएआई ने 66% से ज्यादा के रिजल्ट ऑलरेडी पास्ट में डिक्लेयर कर रखे हैं। तो यस, इस वीडियो में हम बात करेंगे पासिंग परसेंटेज के बारे में अलॉन्ग विद उससे मिलने वाली लर्निंग के बारे में। बट बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, अगर आपने मई 2023 का अटेम्प्ट देना है और आप एक नए स्टूडेंट हैं, है ना, जो एक एक्साइटमेंट के साथ आए हैं कि सर इस अटेम्प्ट में तो माहौल बना देंगे, तो आपने ये वीडियो जरूर से देखी होगी और इसमें जाके अपना कमेंट जरूर से किया होगा। बट अब बात कर लेते हैं आपकी सेशन के बारे में। यार देखो, सीए फाउंडेशन पे हमेशा जो एवरेज पासिंग परसेंटेज रहा है ना, वो एक 30% का क्राइटेरिया रहा है। ये मैं प्राउडली बोल सकता हूँ, ये है ना। विद देखो, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, मैं जो भी डेटा आपसे शेयर कर रहा हूं, अगर तो आप पुराने स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि अपन माहौल बनाते हुए कंप्लीटली एनालिटिकल स्किल का यूज करेंगे। बट अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं तो बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट मैं आपके साथ डेटा के साथ आऊंगा। कोई भी हेलीकॉप्टर व्यू नहीं कि ऊपर ऊपर से बात कर रहे हैं, पूरा एक्यूरेट डेटा दूंगा कि 10% रिजल्ट भी कैसा रहा है और 66% रिजल्ट भी कैसे रहा है। और अगर आपने दिसंबर 2022 का अटेम्प्ट लिखा है तो वेट करना है, बिकॉज आपने कॉमेंट भी करना है। आज चेक करते हैं यार। तो यस, एक बार चेक करेंगे। जो हमने बात करी आपसे 10% रिजल्ट की, ध्यान से देखिए कब ऐसा हो रखा था। जो कैंडिडेट अपेयर्ड हुए थे ये तो 56,000 से ज्यादा बच्चे। इमेजिन करो अगर आप इस अटेम्प्ट में होते कि 56,000 से ज्यादा बच्चे पेपर लिख रहे हैं, अलॉन्ग 5,800 बच्चे अप्रॉक्स पास हो रहे हैं, और ये रिजल्ट का पासिंग परसेंट है 10%। और जब ये आया था तो बच्चों के मन में एक क्वेरी आ जाती है, क्योंकि आपको पता है कि मैं पिछले 23-24 अटेम्प्ट से ऑफलाइन बैचेस भी पढ़ा रहा हूं, है ना, तो मैं उसकी बेसिस पे डेटा आपको दे रहा हूं। बहुत आराम से डेटा लीजिए सर। 10% का पासिंग परसेंटेज। यहां क्वेश्चन ये होता है कि यार इंस्टीट्यूट हमेशा पासिंग परसेंट को लो रखता है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? अगला डेटा देखिए। नवंबर में होने वाले अटेम्प्ट की मैं बात कर रहा हूं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज हमेशा से बच्चों को ऐसा लगता रहा है कि यार पासिंग परसेंट 30% के अबव जा ही नहीं सकता। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये सेम वही इंट्री लेवल एग्जामिनेशन जो आज सीए फाउंडेशन हो चुका है, ये पहले सीए सीपीटी हुआ करता था। यहां से एक लर्निंग साथ लेके जाइएगा। अगर आपने दिसंबर 2022 का पेपर लिखा था, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस रहे कि आपने चारों पेपर लिखा ही नहीं, पॉसिबल है। बहुत सारे बच्चों को मैसेज मुझे आए कि सर इवन वो फ्यूचर से स्लॉट के बच्चे 2-3 ऐसे थे जिनकी लाइफ में कुछ ऐसी कंडीशन आई, फैमिली में ऐसी कंडीशन आई कि पेपर देने नहीं जा सके। तो मैं आपको बोलूंगा मई 2023 हर हाल में लिखिएगा। अब आप बोलोगे ऐसा क्या हो गया सर? क्योंकि अगर न्यू स्कीम नवंबर 2023 से आती है, हमेशा से ध्यान से सुन लो इस बात को, जब भी नई स्कीम आती है तो पासिंग परसेंटेज में ना स्लैशली डाउनफॉल देखने को मिलता है। ये मेरा अपना एनालिसिस है, माइट बी रॉन्ग, है ना। तो यस, नवंबर 10 में 2006 में क्या हुआ था, कैंडिडेट अपेयर 27,000 अप्रॉक्स, है ना, और जो कैंडिडेट पास हुए थे 18,000 अप्रॉक्स। आप इमेजिन करो 66% से ज्यादा का रिजल्ट। आप ही एग्जाम की बात कर रहा हूं, अकाउंट का जो सिलेबस अभी आपका है, पहले भी ये हुआ करता था, रॉयल्टी, जॉइंट वेंचर, कुछ ऐसे चैप्टर थे जिनको हटाया गया है, ठीक है। बट सीए सीपीटी में सारे पेपर एमसीक्यू बेस्ड होते थे। बट दैट डजंट मीन, वो भी तो सीए बनने का क्राइटेरिया था ना। तो जब सीए सीपीटी में ये रिजल्ट आ सकता है, लेकिन साथ के साथ ये भी आ सकता है। आपको इमेजिनेशन में डालना है कि अगर आपने दिसंबर 2022 का अटेम्प्ट लिखा था, वीडियो को यहीं पॉज कर दो और कमेंट सेक्शन में जाके जरूर से कमेंट करो अगर आपने दिसंबर 2022 पेपर लिखा था। क्योंकि ये दिसंबर 2022 मींस नवंबर की बात करें ना, आपको क्या लगता है आपने जितने एफर्ट मारे तो आपके हिसाब से पासिंग परसेंटेज कितना होना चाहिए, आपने कमेंट करना है। अब बात कर लेते हैं जरा उस लर्निंग के बारे में, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली लर्निंग जो हमें मिलती है वो क्या है सर? जो पासिंग परसेंटेज है, बहुत ध्यान से सुन ले, पासिंग परसेंटेज डेफिनेटली चेंज करे जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिसिंग। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट ये कतई नहीं कहता कि हमें पासिंग परसेंटेज लो रखना है, या फिर इंस्टीट्यूट ये भी नहीं बोलता कि हम पासिंग परसेंटेज 30% रखेंगे। ऐसा कतई फिक्स थोड़ी है। 17%, 25%, 40% तक के रिजल्ट रहे हैं। ये डेटा है मेरे पास, पिछले 12-15 अटेम्प्ट का उठा लें अगर, तो पूरा डेटा हमारे पास, बिकॉज हम अपने ऑफलाइन क्लासेस में इसको सेट करके रखते हैं।
ऑफलाइन क्लास में ऐसा रहता है, बट मैं आपको यहाँ पे ऑफलाइन प्रमोट नहीं कर रहा, मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूँ कि यस लर्निंग, अगर आप पासिंग परसेंट इंक्रीज करना चाहते हैं, इट्स कंप्लीटली अप टू योर हैंड, नॉट इंस्टीट्यूट। भाई आप समझो ना, मैं एक बच्चे की बात करता हूँ, बहुत ध्यान समझिएगा। मान लेते 1 लाख बच्चे अपीयर हो रहे हैं, जो कि होते भी हैं पिछले कुछ अटेम्प्ट है ना। बेसिक बात, सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन है, ये एक स्टूडेंट है, बहुत ध्यान समझिएगा, है ना। ये एक स्टूडेंट है, बाय हार्ट सीडीएस से, ये भी लेके चलते हैं बिकॉज आप हैं तो हम हैं जनाब। ये एक स्टूडेंट है और इसने अपना 100% एफर्ट दिया है इन प्रिपरेशन, ठीक है जी। प्रिपरेशन में 100% एफर्ट दिया और एग्जामिनेशन में भी अपना 100% एफर्ट प्रेजेंटेशन में भी दिया है, कोई कमी नहीं छोड़ी। अगर इस बच्चे ने प्रिपरेशन में 100% एफर्ट डाला, एग्जामिनेशन में 100% एफर्ट डाला है, तो क्या इंस्टीट्यूट इसे फेल कर देगा? उसके बस की है क्या? सोचो ना, सोचो इस बारे में। भाई मैक्सिमम क्या हो सकता है, अकाउंटेंसी में 90 मिलने वाले थे, 70-80 मिल गए, चलेगा जी। लॉ में 80 प्लस जाने वाले थे, 60 हो गए, कोई बात नहीं। मैथमेटिक्स में 50-55 होना था, 40 ही रहा है। बट इंस्टीट्यूट को इस बच्चे को पास करना होगा। अभी जो डेटा मैं एक स्टूडेंट के साथ लेके चला था, यही डेटा अगर 1 लाख बच्चों का भी है तो क्या फर्क पड़ता है ना। आप मुझे कमेंट में जरूर से बता रहा हूं कि अगर एक बच्चा है जो अपना 100% एफर्ट दे रहा है ड्यूरिंग प्रिपरेशन टाइम और 100% एफर्ट मारा ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन टाइम, एग्जामिनेशन में वो अपना बेस्ट दे के आ रहा है, तो क्या इंस्टीट्यूट से फेल कर देगा क्या? सोच के देखो, क्योंकि आपके पास अपनी कॉपी कॉल करने का ऑप्शन भी तो होता है ना। बच्चा जब कॉन्फिडेंट एनफ होता है तो जानता है कि भाई इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता फेल, बिकॉज इंस्टीट्यूट आपको फेल करने थोड़ी बैठा है। इंस्टीट्यूट तो चाहता है मैक्सिमम बच्चे पास हो जाए, बट कमी कहाँ रहती है वो आपको पता है। सो बेसिक लर्निंग क्या है कि आप अगर मई 2023 का अटेम्प्ट लिखने वाले हैं, हर हाल में लिखिए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि हर नंबर से एप्लीकेबिलिटी आ रही नहीं कोर्स की, तो वहां पे पासिंग परसेंट स्लाइटली डाउन देखने को मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये मेरा अपना एनालिसिस है, मैं अपने बेसिस पे बातें 100% कह सकता हूं। और हाँ, जो दिसंबर 2022 के बच्चे ने जो पेपर लिखा था, आप अपनी एक्सपेक्टेड पासिंग परसेंटेज लिख दो, कुछ ही दिन में मैं आपको ये भी बता दूंगा मेरे अकॉर्डिंग ये क्या होना चाहिए। एक बात। दूसरा, अगर आपने मई 2023 अटेम्प्ट करना है तो इस वीडियो में जाके आपने कमेंट जरूर से कर देना। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। आई बिलीव जो चीज आपको बताएं समझ आई होंगी। और हाँ, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, सीए फाउंडेशन लेवल पर, है ना, पासिंग परसेंटेज को बदलने का पूरा कंट्रोल इंस्टीट्यूट आपके हाथ में रखता है। और हाँ, सीए फाउंडेशन मतलब सीरीज क्लासेस जो टैग आपने हमें दिया है, इस टैग को 100% एफर्ट के साथ मैं पूरा करने के लिए रेडी हूं। इस अटेम्प्ट के लिए भी आप कितने रेडी और एक्साइटेड हैं मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा।